नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज में हूं पिनाकी झा। कांटी प्रखंड मुख्यालय में हूं। आज कांटी के प्रथम विधायक जमुना बाबू का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। यहां पर बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के वरिष्ठ लोग हैं, पत्रकार लोग हैं और समाज के साथ साथ जमुना बाबू के परिवार के सदस्य, उनके पुत्र भी यहां उपस्थित है। सारी बात कराने वाला हूं कि हम लोग उनको आज याद कर रहे हैं, कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं देश को, समाज को और कांटी को क्या संदेश दे रहे हैं, सारी बात मैं करवाने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इंसाफ तक न्यूज जनहित में, राष्ट्र को समर्पित। बाबू को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जमुना बाबू स्वतंत्र भारत के हमारे कांटी विधानसभा के प्रथम विधायक। यूं कहे कि जमुना बाबू बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के कारण मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार ही नहीं, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में भी रहते थे। और जहां तक शिक्षा का बात है, जमुना बाबू ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका प्रथम ध्येय था कि हमारे कांटी विधानसभा में, वास्तव में प्रमुख जी ने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, और उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं आपको एक बात बताऊं, भूल गया मैं कहना, उन्हीं की प्रेरणा और स्वर्गीय बाबू रत्नश्री नंदन सिंह जो शिवहर राजा उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे, ये दो आदमी की प्रेरणा लेकर के, और पिताजी ने एक विद्यालय खोला जो आज मध्य विद्यालय है, जिसमें 700 बच्चे पढ़ते हैं। और वह जमुना बाबू और स्वर्गीय बाबू रत्नश्री नंदन सिंह का कृति है कि उस स्कूल को एफिलिएटेड मंजूर किया गया, आज वो स्कूल रन कर रहा है। तो मेरा ये अभिप्राय, पुण्यतिथि उनका है, जैसा कि प्रमुख जी ने कहा कि 32वीं पुण्यतिथि उनकी है। उस महान आत्मा के पुण्यतिथि पर क्या सोचना चाहिए हम लोगों को? प्रश्न आपका ये है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मेरा एकमात्र संदेश है कि उस तरह की सादगी से रहने वाला विधायक आज तक कांटी में दूसरा कोई नहीं हुआ, और अगर कोई हुआ दूसरा तो उसका नाम था बाबू हरिहर प्रसाद साहब। दूसरा कोई विधायक वैसा नहीं हुआ। सादगी का नेता का क्या मतलब? नेता का मतलब ये होता है कि वो जनता की सेवा के लिए है, जनता की सेवा के लिए है। लेकिन आजकल के नेता, माफ कीजिएगा, आजकल के नेता अपना सेवा पहले करते हैं, देश की सेवा बाद में करते हैं, और अपना सेवा जब समाप्त हो जाता है तब आगे की बात करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। जमुना बाबू में ऐसी कोई बात नहीं। साधारण कचहरी में पैदल चलने वाला इंसान, रिक्शा से चलने वाला इंसान, और कांटी की धरती को स्वर्ग बना दिया। जिस समय जमुना बाबू जब तक रहे यहाँ, तब तक कांटी की धरती एकदम बेखौफ और सब लोग एकदम स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। अपनी बात को कहने के लिए जमुना बाबू के ड्योढ़ी पर, जमुना बाबू के उस घर पर, ईमानदारी का प्रतीक कि आज भी जमुना बाबू का वह घर उसी तरह है जिस समय जमुना बाबू के समय था। यह ईमानदारी का प्रमाण है जमुना बाबू का। तो इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है कि आजकल के हमारे नेता ईमानदारी से देश की, समाज की सेवा करें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इस सब में उन्नति की ओर देश को, समाज को, या विधानसभा को, या लोकसभा क्षेत्र को ले जाएं। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी जमुना बाबू के प्रति कि जमुना बाबू के आदर्श का पालन हम लोग करें। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनकी। जी, यहाँ के पदाधिकारियों को क्या कहेंगे? शिक्षा को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ शिक्षा तो मैं आपको बताया ना कि मेरे विद्यालय में पिताजी के द्वारा जो निर्माण किया हुआ विद्यालय, उसमें 700 बच्चे हैं, 15 शिक्षक भी उसमें है, 14 अभी कार्यरत हैं, एक डेपुटेशन में गई हुई हैं। शिक्षा में जहां तहां देखने को मिलता है कि अगर 10-15 शिक्षक कहीं हैं तो उसमें से 2-4 शिक्षक फुल एक्टिव हैं, पूरी सक्रियता के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाकी लोग जो है उनकी ईमानदारी कहाँ चली गई? तो मैं तो उनको, चूंकि मैं कोई पदाधिकारी हूँ नहीं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि आप शिक्षक हैं, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाओ, आप गुरु हैं, आप भगवान से भी बड़े हैं। आप अगर बच्चे को सही शिक्षा नहीं दीजिएगा तो आपके बच्चे शिक्षित कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को शिक्षा दीजिए। सरकार से क्या उम्मीद करें? अपने आप को ठीक करिए। अभी जो मुजफ्फरपुर में मैं जाम में फंसा हुआ था एक जगह, तो मैं कहा, सिपाही एक देखा कि बेचारा जो रास्ते में सिपाही था, वो कहा कि अब हम छोड़ के जा रहे हैं। हम क्यों? तो कहते कहते हम थक गए। तो वास्तव में पदाधिकारी कोई क्या कर सकता है? जब अपना आदमी का नैतिकता खत्म हो जाए, अपना आदमी का नैतिक स्तर गिर जाए, तो पदाधिकारी भी क्या करेगा? एक ही कलेक्टर होता है ना, एक ही बीडीओ होगा ना, एक ही प्रमुख होगा ना, एक ही सीईओ होगा ना। तो इसमें आदमी को अपनी मान्यता को भी, अपनी नैतिकता का भी, अपने देशवासी होने का, भारत एक ये सनातनी देश है, इसका पालन करते हुए अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहे, यह होना चाहिए। अपना परिचय देंगे। जी, शंभुनाथ चौबे नाम है, चाणक्य विद्यापति सोसाइटी का संगठन का हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। कैसे समाज को, क्या उनको सीख लेने के लिए कहेंगे? कांटी के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी में से एक, आज़ाद हिंदुस्तान में कांटी विधानसभा का जो गठन हुआ,
उसके विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम व्यक्ति, महान गांधीवादी नेता, हम लोगों के आदर्श, पूरे कांटी के लिए धरोहर, पूरे कांटी नहीं बल्कि पूरे मुजफ्फरपुर के लिए धरोहर, वैसे व्यक्तित्व का आज 32वें पुण्यतिथि पर हम सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज उसी पुण्यतिथि के अवसर पे हम लोग यहाँ एकत्रित हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि उनके जीवन का सर्वाधिक काल शिक्षा की बेहतरी में लगा रहा है। तो आज जो शिक्षा की व्यवस्था है, आज आप कांटी में जब जाएंगे तो छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे टोलों में आपको स्कूल विद्यालय मिलेंगे, सरकारी विद्यालय। वो कहीं न कहीं जमुना बाबू की देन है। आज उन विद्यालयों में अगर शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता जो है शिक्षा की, आज बेहतर हो जाए, कम से कम उस काल में जैसा हुआ करता था वहाँ तक अगर पहुँच जाता है तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हमारा जो प्रयास है इसी में रहेगा। इनके लिए मेरी श्रद्धांजलि यही होगी कि मैं गुणवत्ता के लिए काम करता हूँ।